दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। विदिशा की तहसील लटेरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव का हुआ जोरदार स्वागत। विकास कार्यों की घोषणाएं, पार्टी जन रहे मौजूद। सुंदर व आकर्षक फूलों की महक व हरियाली से आच्छादित माधव राजीव उद्यान का बना हुआ है रमणीय वातावरण। सुबह शाम शहर को जाती है आवाम। और शहर में खुल रहे मॉल व बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के संबंध में नगर के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन को मीडिया से की चर्चा। अब खबर विस्तार से। शहर के एकमात्र माधव राजीव उद्यान चौं ओर फूलों की महक व हरियाली से आच्छादित नजर आता है। वही सुंदर व आकर्षक माधव उद्यान का रमणीय वातावरण निहारने व घूमने के लिए शहर की आवाम पहुंचती है। हरे भरे पेड़ पौधे व फूलों की महक लोगों को यहां बरबसी खींच लाती है। राजीव उद्यान में लगे गुलाब की फूलों की महक अब प्रदेश में भी महकेगी, देखरेख कर रहे नगर पालिका के अधिकारी ने बताया। जी कभी मौसम ये पानी वो हो गया ना, ठंड पड़ी, ये ठंड में सभी में वो हो गया। हाँ हाँ किशोरी से बोल देना, मैं यहाँ से ले जाके कहीं से डाल दूँ। मैं बोल दूँ, मैं बोल दूँ, ठीक है, मैं बोल दूँगा उससे। जी, राज बिहारी कुशवाहा, कहाँ पर पदस्थ हैं आप? माधव उद्यान। क्या कार्य करते हैं? जी इसका देखभाल करते हैं माधव उद्यानों का। माधव उद्यान राजीव जी, उद्यान। यहाँ पर जो फूल खिल रहे हैं गुलाब के, ये फूल की खुशबू आप कहाँ महकेगी, कुछ पता है कुछ? ये तो भोपाल ले जाने थी, लेकिन अभी तो कोई खबर नहीं आई वहाँ से। नहीं, पहले कुछ पहले भी विदिशा हाँ, के फूल विदिशा के पहले कई बार 10-12 साल हमने लगातार भोपाल से प्रथम प्राइज लेके आए विदिशा के लिए। इस बार भी क्या अगर जैसे लगती तो क्या हाँ, उम्मीद तो है? उम्मीद है फूल अच्छे हमारे आए हुए हैं माधव जी से। कुशाभाऊ ठाकरे खेल मैदान में चल रही कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता के चलते देश भर की क्रिकेट टीमें खेलने आई है। क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के आयोजक ने दी जानकारी। ये संख्या जी क्या कहने, इन्होंने तो दिल जीते यहाँ पे हमारे सभी खेल प्रेमियों के। क्या ताबड़तोड़ पारी खेली थी 80 रनों की। व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। भारत माता की। सभी अतिथि हमारे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। ये कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित की जाने वाली 55वीं कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसका आज ये 5वां दिन है, जिसमें पहला मुकाबला ये सेमीफाइनल के रूप में उदयपुर, राजस्थान और दिल्ली के बीच खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मुकाबला जम्मू कश्मीर और नागपुर के बीच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के बारे में और थोड़ी जानकारी दे दें। बिल्कुल, ये एक अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता है। कनारा क्रिकेट क्लब विगत 55 सालों से विदिशा में एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता करा रहा है, जिसमें पूरे प्रोफेशनल्स खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं देश भर के, जिसका प्रथम पुरस्कार 1.5 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए के साथ कई व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। वर्मा कनारा क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष। किस तरह की
प्रतियोगिता चल रही है, कहाँ पर चल रही है, क्या उद्देश्य है इसका? ये कनारा 55वीं कनारा क्रिकेट टूर्नामेंट है और यहाँ पे पूरे प्रदेश में अपने पूरे हिंदुस्तान की टीमें आई हैं और अभी वर्तमान में जो मैच चल रहा है दिल्ली और बंडर सीमेंट राजस्थान के बीच मैच चल रहा है और ये परंपरा पिछले 55 साल से हो रही है प्रतियोगिता। तो यहाँ पे क्रिकेट का अच्छा माहौल है और यहाँ पे जितने भी कनारा क्रिकेट सदस्य हैं सबके द्वारा ये ग्राउंड सुजित किया गया है और यहाँ पे पिछले 5 साल से यहाँ पे टीमों को जैसे आईपीएल में टीम खरीदते हैं वैसे एक एक ऑनर टीमों के दिए गए हैं। जैसे हमारे साथ अभी विकास तिवारी खड़े हैं और लोग हैं, तो ये कि हर आदमी एक टीम का ऑनर है, तो ये भी इस तरह मिलकर क्लब को सहयोग करते हैं। तो आज किन किन के बीच में हुआ है मैच? अभी ये दिल्ली और बड़ौदा राजस्थान बंडर सीमेंट के बीच में मैच हो रहा है, सेमीफाइनल मैच है ये ग्रुप। परिचय दे दो। मैं विकास तिवारी, यहाँ पे सागर गोल्ड टीम से ओनर हूँ यहाँ पे, और यहाँ 55 वर्षों से कनारा क्रिकेट टीम यहाँ पे मैच खिला रही है और बहुत शानदार जो भी यहाँ पे जीतता है उसे हम 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज और सेकंड 50,000 रुपये और बाकी हम सबको सीट बांटते हैं। शहर में बढ़ते ऑनलाइन व्यापार और खुल रहे मॉल के संबंध में विदिशा व्यापार महासंघ की टीम ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया। वहीं एसडीएम से हुई चर्चा। तो हम इसमें कुछ कानून बनवाना चाह रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कुछ पॉइंट आपको पढ़ के बता दूँ। मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? जिस तरह से पिछले कई दिनों से ई कॉमर्स कंपनियां और बड़े बड़े मॉल जो कि छोटे छोटे शहरों में भी खुलने लगे हैं, उससे एक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो भारत की एक परंपरा थी कि बाज़ार में आदमी जाते थे, सामान खरीदते थे, उनके आपस में एक रिश्ते भी होते थे। हमारी एक दुकान पे कम से कम 4 से 6 मजदूर काम करते थे। ऐसे एक दुकान के माध्यम से 8 से 10 परिवारों का खर्चा चलता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन कंपनियां और ये माल संस्कृति बाज़ार में आई है, एक तो ये सस्ता सामान बेचते हैं। सस्ता सामान बेचने की वजह ये है कि ये इनका सिंगल पॉइंट खरीद होती है जिसके उसको सस्ता मिलता है। तो आज हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन दिया है कि जिस तरह के एमआरपी में कानून है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो एक नया कानून भी बनना चाहिए कि आप इससे कम भी नहीं बेच सकते। अगर वे स्वस्थ मुकाबला करेंगे तो हमारे व्यापारी कमज़ोर नहीं है, हम उनसे मुकाबला करने तैयार हैं। लेकिन जिस तरह वो चीज़ों को अपने दूसरे ब्रांड करके उनमें अच्छी कमाई करके दूसरी चीज़ सस्ता बेच देते हैं, तो हम कंपटीशन तैयार हैं। लेकिन एमआरपी का कानून जिस तरह उस तरह से कह रहा हूँ कि जिस तरह से एमआरपी का कानून है कि इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते, उस तरह से एमएसपी न्यूनतम का भी कानून चाहिए कि इससे कम में नहीं बेच सकते आप। मॉल भी बंद हो रहा है, कुछ मॉल बंद हो चुके हैं, ये भी तो एक बड़ा पॉइंट है। नहीं, वो माल इसलिए बंद हो रहे हैं कि उन्होंने वो क्वालिटी नहीं बेची। अगर वो क्वालिटी बेच रहे होते तो माल बंद नहीं होते ना। हमारा दुकानदार क्वालिटी बेच रहा है और ऐसा नहीं, आप कभी देखोगे इन मालों में क्वालिटी का भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। व्यापार महासंघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में सौंपा है, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा ऑनलाइन कॉमर्स जो है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन जो रिटेल का सामान खरीदी बिक्री हो रही है, उसके कारण जो व्यापारी बाज़ारों में बैठे हुए हैं, जो छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं, उनको हो रही आर्थिक हानि और उनके पास बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया। उस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन व्यापार मंडल ने विदिशा ने सौंपा है, जिसको प्रॉपर चैनल से सरकार की नॉलेज में लाने के लिए भेजा जाएगा। ये इनके द्वारा बताया गया है कि अगर लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार पर बोझ बनेंगे, सर वो कहाँ तक अपन मानते हैं? वो आमतौर पे व्यापार जो है वो बाज़ार में और जहाँ पे व्यापार स्थल थे वहाँ पे हुआ करता था। हम लोग हाट बाज़ारों को जानते थे और सप्ताह के कई दिनों में बाज़ार भरते थे, साथ में त्योहारों के दिन भी बाज़ार बहुत सारे होते थे। संभवतः व्यापारियों को इस बात का अंदेशा है। वैसे सरकार ने जो भी काम की हुई वो सोच समझ के करी हुई है, ऐसी स्थितियाँ पैदा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी संभावना है, इससे शासन को अवगत करा दी। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक पिता अपने पुत्र की सजा के दौरान जेल में बिताए 5 वर्ष के दौरान काम के बदले 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य किया गया था। सरकार द्वारा कार्य के बदले कुछ पैसा दिया जाता है। उक्त राशि पाने के लिए पिता भटक रहा है। पिता ने बताया कि 7 वर्ष की सजा पुत्र को हुई थी, 2 साल माफ़ कर दिए गए। 5 वर्ष की जेल में सजा के चलते काम की राशि नहीं मिल रही। कारण बताया कि आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा, जिससे
जेल में काम करने का पैसा पुत्र को नहीं मिल पा रहा। सोनी, क्या करते हैं आप? मैं हलवाई का ही काम करता हूँ साहब। अच्छा, जो आपका बेटा था वो जेल में बंद था, क्या हुआ था? जेल में बंद था, जरा लड़ाई हो गई थी, कौन से केस में? उसमें लूट लगवा दी थी स्टेशन मास्टर ने। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, सजा हो गई थी 7 साल की, 2 साल की माफ़ी हो गई, 5 साल का उसका पैसा मिलता रहा, वो खुद निकालता रहा। अब उसका 10-12 हज़ार रुपये जमा है। कहाँ में बंद है? कहाँ बंद है? जीआरपी में बंद था, जबलपुर। जीआरपी में? हाँ, जबलपुर था, जबलपुर से लूट कहाँ करी थी? लूट मूट नहीं करी, वो तो रिपोर्ट कर दी। क्या नाम बेटे का? टीटू सोनी, कहाँ रहते हो? रायपुरा। रायपुर। कब, कितने साल पुरानी घटना होगी? अरे अभी की है साहब, 5-6 आज से 6 साल पहले ही। 6 साल पहले। बस तो क्या हुआ, क्या था ऐसा कुछ? हुआ ये था, उसकी गद्दी पे जो बैठे कुर्सी पे, कौन की गद्दी पे? वो स्टेशन मास्टर नहीं टिकट काटता, वो अग्रवाल, हाँ। उसकी गद्दी पे बैठे थे। उसने कहा और ये थे नशे में, इनने उठा कर उन्हें छांटा रगड़ दी, उसने जीआरपी में लूट लगवा दी। उसके कितने पैसे बाकी जेल में बंद था तो? करीब 15-1 हज़ार रुपये कौन सी हैं। धारा लगी थी? उस पर आप साहब धारा का तो नहीं पता। जीआरपी ने लगाई थी? हाँ जीआरपी, विदिशा जीआरपी में लगा। कौन सी जेल में बंद था? पहले रहा विदिशा, फिर पहुंच गया वहाँ पे कहाँ पे? जबलपुर, ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से। ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ रहा 1.5 साल, तो अभी आया अगले महीने की 25 तारीख को। जेल में भी मतलब पैसा कमाया? नहीं, वो सरकार की तरफ से मिलता है ना 22 रुपये रोज। 22 रुपये रोज मिलता है? हाँ, खाना वाना के पैसे कट पट के 20-22 रुपये मिलते हैं। जेल में बंद होने की? हाँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव विदिशा की तहसील लटेरी पहुंचे। लटेरी में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने लटेरी में आम सभा को संबोधित करते हुए लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा, विदिशा विधायक मुकेश टंडन सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। किसान के खेत तक कोने कोने में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने 2 दिन से मुझसे जो मांग रख रहे थे, मैं वो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में भी लाना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो सिंचाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के सनातन संस्कृति के संवाहक हमारे अभिनंदन है। हमारे मंत्री, हमारे बहुत सुयोग्य मंत्री और पशुपालन और डेयरी सारे कामों पर ध्यान देने वाला श्रीमान लखन पटेल जी का भी मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। आपके प्रभारी मंत्री हैं हमारे बीच, अभी हमारी माननीय सांसद, आपका भी स्वागत, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। किसान युवा इनके मसीहा मध्य प्रदेश के प्रधानी और ऐसी मुख्यमंत्री, लेकिन मंत्री नहीं है। सिरोंज विधायक को मंत्री बनवा देंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारा सिरोंज विधानसभा में विदिशा जिले के अंदर चुनाव के दरमियान जब मैं आया था, उसके बाद आना भी हुआ है और विकास के मामलों को लेकर 132 करोड़ से ज्यादा धनराशि के सभी प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है। और हमारा विदिशा जिला बहुत संभावना वाला जिला है, जिसमें विकास की बड़ी संभावना और जनता का प्रेम भी भाजपा के प्रति इतना है। कोई सीट हम जीते ना जीते, विदिशा और विदिशा की सभी सीटें हम जरूर जीतते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के इस क्रम को हम जारी रखेंगे और खास करके आने वाले समय में और बहुत सारी चीजों को लेकर हम तो घोषित कर दिया हमारे लिए सड़क और परिवहन की सरकारी व्यवस्था के आधार पर हम बस की सुविधा देने वाले हैं। सर, सिरोंज लटेरी के लिए जो बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत भारती संस्कार जैन महिला मंडल द्वारा नए वर्ष के अवसर पर हर वर्ष की तरह कुपोषित बच्चों को स्वेटर एवं टोपी एवं डायलिसिस सेंटर को 5,000 की राशि दान की गई। वहीं स्कूली छात्राओं को गर्म कपड़ों का वितरण भी किया गया। मंडल प्रमुख नीता सर्राफ, विद्युत जैन, सपना जैन, नम्रता जैन, संध्या जैन, नीतू जैन, विवाह, सीमा सहित मंडल की सभी सदस्याएं मौजूद रहीं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।